नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। गच्चीबौली के बायोडाइवर्सिटी फ्लाईओवर को जिस पर कल हुए हादसे में एक खातून की मौत हो गई थी, जेएसएमसी ने 3 दिन के लिए बंद कर दिया है। हादसे पर सदमे और रंज का इजहार करते हुए वजीर बल्दी नज़ो-नस्क KT रामाराव ने इसे बंद कर देने के काम जारी किए और साबरमती पुलिस को इस फ्लाईओवर पर स्पीड कंट्रोल आलात नस्ब करने की हिदायत दी। पुलिस के मुताबिक पुलिस ने तेज रफ्तारी से चलाने वाली गाड़ियों को रोजाना 100 के हिसाब से अब तक 550 चालानात किए। KT रामाराव ने जेएसएमसी के चीफ इंजीनियर R श्रीधर और कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV सज्जनार को फ्लाईओवर की तामीर का जायजा लेने एक माहिरीन की कमेटी बनाने की हिदायत दी है। बज़म मिलाद कमेटी की जानिब से 27 नवंबर को खानकाए खादरिया छिल्लम मुबारक रहमताबाद शरीफ बिलाल नगर काले पत्थर में अजीमुशान जलसे मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक्किद होगा और इस मौके पर आसान मुबारक की ज़ियारत करवाई जाएगी। हजरत सैयद असलम हुसैन शाह कादरी इसकी निगरानी करेंगे, जबकि मौलाना अहमद नक्शबंदी जुनैदी साहब का खुसूसी खिताब होगा। हजरत असलम हुसैन शाह कादरी ने मीडिया को बताया कि बाद नमाज ज़ोहर ताइशा आसान मुबारक की ज़ियारत करवाई जाएगी। मजलिस अरकान असम्बली अहमद पाशा कादरी, मुमताज़ अहमद खान, मौज़म खान, जाफर हुसैन मिराज के अलावा समाज के मुख्तलिफ तबक़ात की नुमाइंदगी करने वाले अफराद इसमें शिरकत करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैयद अब्दुल रहीम हुसैन शाह कादरी नक्शबंदी और सैयद खालिद हुसैन शाह कादरी भी मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर साल की तरह इस साल भी आलिशान जलसा ईद उल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जाएगा। खानकाए खादरिया रहमताबाद शरीफ में बिलाल नगर में हैदराबाद में 27 नवंबर के दिन मुकर्रर किया गया है। आप तमाम महिलाने उम्मत मोहम्मदिया से गुजारिश है कि कसीर तादाद में शिरकत फरमा के सवाब जारिया हासिल फरमाएँ। खुसूसी खिताब अहमद नक्शबंदी क़िबला साहब का होगा। शुरू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम उम्मत मोहम्मदिया को जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद दी जाती है। बामुकाम खानकाए खादरिया जुनूब हिंद ख्वाजा ख्वाजगा ख्वाजा रहमतुल्लाह नायब रसूल सैयदा हबीबुन्निसा और फम्मा जान की खानकाए मुबारक बामुकाम बिलाल नगर काला पत्थर से ये ऐलान किया जा रहा है कि हर साल की तरह अज़ीम शान जलसे ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जा रहा है। हर साल की तरह 10वां अज़ीम शान जलसे ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जा रहा है और इसके अलावा 100 से ज़ायद मुक़द्दस तबरुकात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसार मुबारक की ज़ियारत होगी। इसके अलावा और भी कसीर तादाद में बाद नमाज इशा अज़ीम शान जलसे ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जाएगा। बाद मग़रिब तनाउल ताम का इंतज़ाम रहेगा। ख़वातीन के लिए खुसूसी गोशे पर्दे का इंतज़ाम रहेगा और बाद नमाज इशा अज़ीम शान जलसे ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जाएगा। ये तमाम इंतज़ामात बज़्म असलम सैयद असलम हुसैन शाह मिलादुन्नबी कमेटी की जानिब से ये इंतज़ामात होते हैं। खाक पाए नायब रसूल हज़रत सैयदना असलम हुसैन शाह कादरी नक्शबंदी खलीफा बारगाह नायब रसूल व सज्जादा नशीन बारगाह हज़रत सैयदना अब्बास हुसैन शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के ज़ेर इंतमाम ये तमाम चीज़ें मुयस्सर है और कसीर तादाद में हैदराबाद के उलमाए मशाइख़िन उज़्ज़ाम क़बूल पाशा साहब और तमाम दीगर उलमाए मशाइख़िन उज़्ज़ाम की आमद होगी। इसके अलावा भी सियासतदान और तमाम मोहल्लाने लोग आने की कसीर तादाद में ये जलसे ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत आसार मुबारक के लिए दूर दराज से बहरूनी मुल्क से तमाम कर्नूल, कड़पा, बुधवेल, नंदियाल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, रायपुर और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना स्टेट से तमाम दूर दराज से लोग आते हैं। कम पेश 40 से 45 हज़ार लोग की हर साल उम्मीद होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं। आप तमाम उम्मत मोहम्मदिया से ख्वाहिश की जाती है कि बरोज़ चाशुमा 29 रबीउल अव्वल बाद नमाज ज़ोहर से देर रात तक ये ज़ियारत का इंतज़ाम रहेगा। आप तमाम उम्मत मोहम्मदिया महफ़िल मुक़द्दसा में शामिल होकर शिरकत फरमा कर सवाब जारिया हासिल फरमाएँ।
खुसूसी खिताब बाद नमाज ईशा अज़ीम शान जलसे ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जाएगा। बामुकाम बिलाल नगर काला पत्थर खानकाए क़ादरिया जुनूब हिंद ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह नायब रसूल की खानका पर यह मुनक़िद है। खुसूसी खिताब हज़रत सैयदना मौलाना अहमद नक्शबंदी साहब का होगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते और वसीले से होम मिनिस्टर साहब और तमाम अहमद पाशा क़ादरी MLA याक़ूतपुरा मौज़म खान साहब बहादुरपुरा मुमताज़ खान साहब चांद मीनार और जाफ़र हुसैन साहब, इनके अलावा भी और भी सियासतदान की आमद व दरफ़ का मामला रहेगा। और बिलखुसूस हैदराबाद के कसीर तादाद में उलमा मशाइख़ीन उज़्ज़ाम का हुजूम रहेगा। आप तमाम उम्मत मोहम्मदिया से ख्वाहिश की जाती है कि इंशाअल्लाह ताला इस मुबारक महफ़िल में शामिल होकर शिरकत फरमा कर सवाब जारिया हासिल फरमाएँ। बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु वल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि सादिक़ुल वअदिल अमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हर साल की तरह इस साल भी अज़ीम व शान जलसे ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10वां बारगाह खानकाए क़ादरिया जुनूब हिंद ख्वाजा रहमतुल्लाह नायब रसूल आस्ताना बिलाल नगर काला पत्थर में मुनक़िद है। 27 नवंबर बरोज़ चाशुमा बामुताबिक 29 रबीउल अव्वल के दिन ये अज़ीम शान जलसा मुनक़िद है। इंशाअल्लाह ताला इसमें 100 से ज़ायद आसार मुबारका की ज़ियारत करवाई जाएगी। आप तमाम उम्मत मोहम्मदिया से ख्वाहिश की जाती है कि कसीरुल तादाद में शिरकत फरमा के सवाब जारिया हासिल करें। इसमें इंशाअल्लाह ताला बैरून मुल्क से तमाम उलमा मशाइखीन का भी आमद और रफ़ रहेगी और सियासतदान की भी इस महफ़िल में आमद रहेगी। इंशाअल्लाह ताला होम मिनिस्टर साहब की भी आमद रहेगी। अल्लाह और उसके रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का और दीगर मीडिया का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये जो रूल अदा कर रहे हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसार मुबारक से तमाम उम्मत मोहम्मदिया को इस्तिफ़ादा जो पहुँचाया जा रहा है। अल्लाह से दुआ गो हूँ कि जितने लोग इस मुबारक मुतबरिक महफ़िल में आएंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन सब की दुआओं को, हाजतों को, तमन्नाओं, मुरादों को अल्लाह कबूल मकबूल फरमा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जामा मस्जिद बम्बदिया खाजीपुरे में आज मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में आसार मुबारक की ज़ियारत का एहतमाम किया गया था। सैकड़ों मुसलमानों ने बसैद अक़ीदत व एहतराम आसार मुबारक की ज़ियारत की। बताया जाता है कि ये प्रोग्राम हर साल मुनक़िद किया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी जामा मस्जिद मोहम्मदिया सनाबाग में सिद्दीक़ रिफॉर्म फाउंडेशन जामा मस्जिद मोहम्मदिया के ज़ेर एहतमाम जश्न मीलाद नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ज़ियारत आसार मुबारक का अहतमाम किया गया है। सिद्दीक़ रिफॉर्म फाउंडेशन जो पिछले 8-9 साल से इस मस्जिद में खिदमत अंजाम दे रही है, जो हफ्तेवारी नूरानी इज्तिमा नौजवानों के लिए बिलखुसूस अमल में लाया जाता है और एक ख़वातीन उम्मत व दुख्तरान मिल्लत की फ़िक्र व अमल के इस्लाह के सिलसिले में महबूब फंक्शन हॉल नज़्द दरगाह हज़रत शाह राजू अलैहि रहमत व रिज़वान में 2 बजे ता 4 बजे दिन हर माह का सेकंड सैटरडे ये इज्तिमा मुक़र्रर होता है, जिसमें कुल्लियतुल बनात जामे निज़ामिया की मुमताज़ आलिमात व मुअल्लिमात के खुसूसी खिताबात होते हैं और बाद खिताबात के ख़वातीन अपने शरई मसाइल भी आलिमा साहिबा से मालूम करती हैं। इसी तरीक़े से आने वाले इतवार से एक और क्लासेस का आगाज़ किया जा रहा है, जिसमें मुमताज़ क़ारी व सना ख़ा मोहतरम क़ारी हाफ़िज़ क़ारी अबरार अहमद ख़ान क़ादरी अल मुल्तानी, जो कि हर इतवार बाद नमाज मग़रिब मस्जिद हाज़ा में अज़ान, क़िरात और नात की क्लासेस लेंगे। बाज़ौक़ तलबा और नौजवानों से ख्वाहिश की जाती है कि वो इस नूरानी इज्तिमा में ज़रूर शिरकत फरमा कर सवाब दारन हासिल फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है? तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें।
हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं, और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तयाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं, लग्जरी होटल में क़याम, एसी बसेस, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमत की पेशकश लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालारजंग कॉम्प्लेक्स, दीवान देवड़ी, हैदराबाद। मरकजी ममलकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने आज सिकंदराबाद में एक ब्लड डोनेशन कैंप का इफ्तिताह किया। आयरन मर्चेंट एसोसिएशन ने इसका एहतमाम किया था। जी किशन रेड्डी ने एसोसिएशन के अरकान को ऐसे समाजी प्रोग्राम के इनेकाद पर मुबारकबाद दी और कहा कि ताजरीन को खिदमत खल्क के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। आयरन मर्चेंट एसोसिएशन के द्वारा आयोजित किया गया ब्लड डोनेशन कैंप के संदर्भ में जो आज मंच पर विराजमान अध्यक्ष सुभाष जी और पवन सत्तारिया जी, भीम रेड्डी जी, श्याम सुंदर गौड़ जी, राधा कृष्ण जी, अरुण बंसल जी और सभी प्रमुख महानुभाव भाइयों और बहनों, बहुत खुशी की बात है आज स्टील आयरन का बिजनेस के एसोसिएशन के द्वारा एक अच्छे कंस्ट्रक्टिव काम के लिए आगे आए, ब्लड डोनेशन दे रहे। खासकर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे काम कभी नहीं करते। अगर हमारे मेडिकल कैंप करते हैं, मेडिकल कैंप नहीं, हमको जो जान के खतरे में है, इमरजेंसी में है, वैसे लोगों का जान बचाने के लिए हम भी भागीदार होंगे। ऐसे निर्णय करके आज जो ब्लड डोनेशन कैंप के लिए आगे आए हैं, मैं मेरे ओर से सबसे पहले एसोसिएशन को, दूसरा ब्लड डोनेशन देने वाले सभी भाइयों को मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। समाज सिर्फ पैसे से नहीं चलता, समाज तन मन धन तीन विषय पैसे से सब कुछ होता है। पैसा तो खून बना नहीं सकते, खून बगा ये इस बॉडी में से ही तैयार होगा, पैसे से खून तैयार नहीं हो सकता। इसीलिए खून जो है इमरजेंसी में जो भी जरूरत पड़ते हैं वैसे समय कोई उपयोग होता है। मैं लगभग बहुत सालों से लगातार दिसंबर 24 और 25 को आदरणीय हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी के जितने काम किए थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका जन्मतिथि पर बहुत सालों से मैं लगातार खून देता हूँ। कुछ लोग डरते हैं अगर खून दिए तो हम चक्कर आके गिर जाएंगे, खून दिए तो हम अनकॉन्शियस हो जाएंगे, खून दिए तो हमारा कोई डिसीज आएंगे, खून दिए तो हम कोई काम नहीं कर सकते हैं, रेस्ट लेना पड़ेगा। ऐसा एक गलत इस विषय पर अपवाद है। मन में पंपिंग करने वाला जो जितने भी ऑर्गन्स है और एक्टिव होता है, इसलिए
साल में एक बार डॉक्टर सलाह मशवरा से दूध देना हर व्यक्ति अपने जिंदगी में एक निर्णय लेना चाहिए। आज हॉस्पिटल्स में कभी कभी शॉर्टेज होता है, इसलिए जब बहुत मुश्किल होते हैं हमारे SMS भेजते हैं, डॉक्टर बात करते हैं, सब आपका पार्टी की तरफ से ये ग्रुप वाले चाहिए, इमरजेंसी पेशेंट है, वो ग्रुप नहीं मिल रहे। हमारा ऑफिस तो पार्टी का ऑफिस में लिस्ट रहता है, हमारा कार्यकर्ताओं का नाम और कौन सा ग्रुप उनका फोन नंबर, तुरंत हमारा ऑफिस की तरफ से हम फोन करके उस व्यक्ति को हॉस्पिटल में ले जाते हैं। कुछ लोग तो 2 महीने के अंदर भी देते हैं। रोड एंड बिल्डिंग्स के रियासती वजीर वी प्रशांत ने आज दोपहर एरम मंजिल से एलबी नगर तक तो ट्रेन में सफर किया। उन्होंने ट्रेन में सफर करने वाले दूसरे मुसाफिरों से बातचीत की और ट्रेन सर्विस के बारे में मालूमात हासिल की। वो मेट्रो ट्रेन के जरिए ही एरम मंजिल को वापस हुए। हैदराबाद मेट्रो रेल के अहदेदारों ने रियासती वजीर को बताया कि रोजाना 3 लाख अफराद मेट्रो ट्रेन में सफर करते हैं। चाइना के मशहूर सोशल मीडिया और शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक ने हैदराबाद में अपना एक ऑफिस कायम करने का ऐलान किया है। इस तरह टिकटॉक दुनिया की बड़ी कंपनियों गूगल, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह की फहरिस्त में शामिल हो जाएगा, जिसके दफातर हैदराबाद में काम कर रहे हैं। पूरे मुल्क में टिकटॉक के 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और 2018 में इसके लॉन्च किए जाने के बाद से ये बड़ी तेजी के साथ हिंदुस्तान में मकबूल हुआ है। रियासती वजीर पंचायत राज ई दयाकर राव की कारों के काफिले में शामिल एक बुलेट प्रूफ कार तेज रफ्तारी के सबब उलट गई, जिसके नतीजे में कार ड्राइवर पार्थसारथी और सोशल मीडिया इंचार्ज पूर्णा की मौत हो गई, जबकि गनमैन, पीए और अटेंडर जख्मी हो गया। बताया जाता है कि वजीर मौसूफ कल रात हैदराबाद से वरंगल आ रहे थे कि जंगांव में चिट्टूर के मुकाम पर यह हादसा पेश आया। जख्मियों को जंगांव के सरकारी दवाखाने में शरीक करवा दिया गया है। पुलिस आगे की तहकीकात में मसरूफ है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप वरंगल ईस्ट के TRS रुकन असम्बली नरेंद्र की तहनीती तकरीब अबनूस फंक्शन हॉल में मुनक़िद हुई। इस मौके पर अपनी तकरीर में नरेंद्र ने कहा कि वो बिला लिहाजा मजहब व मिल्लत और ज़ात पात अवाम की खिदमत को अपना फरीज़ा समझते हैं। उन्होंने बताया कि जब भी मौका मिलेगा और ज़रूरत महसूस होगी वो मुस्लिम नुमाइंदों को पार्टी और हुकूमत में नुमाइंदगी दिलाएंगे। उन्होंने बताया कि शहबाज शांत पाशा को कोऑप्शन मेंबर बनाया गया, गुलाम सरवर मुन्ना को डायरेक्टर काकतिया अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी मुकर्रर किया गया। इस तकरीब को कारपोरेटर सईद मसूद, मोहम्मद याकूब अली, MM मजीद, मौलाना सिद्दीक मासूम, उबैद बाबा और मौलाना फसीउद्दीन ने भी मुखातिब किया। मुसलमानों के माशी मसाइल इसी तरीके से उन्ना जैसा डेवलप हुआ है, वरंगल ईस्ट को तरफ नरेंद्र भाई को पार्टी ने भी पूरा साथ दिया। पूरे यकीन के साथ ये बात कहूंगा,
मुसलमानों ने, मुस्लिम माइनॉरिटी ने बड़ी मोहब्बत के हमारे एमएलए साहब మైనారిటీ సోదరులందరూ కూడా కలిసి వరంగల్ తూర్పు నియోజకవర్గంలో అడ్వైజరీ కమిటీ మెంబర్, అదేవిధంగా గ్రేటర్ వరంగల్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఆప్షన్ సభ్యునిగా నామినేట్ అయిన వారి సన్మాన కార్యక్రమం, అదేవిధంగా మైనారిటీలందరూ కూడా కలుసుకోవడానికి ఏర్పాటు చేసిన ఈ కార్యక్రమానికి ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి జనాబ్ ఉబైద్ బాబా ముఖ్యంగా మీ అందరూ కూడా ఒక 2 నిమిషాలు ప్రజాప్రతినిధి అంటే ఏం పని చేయాలి, మన యొక్క కమ్యూనిటీ కోసం ఏ విధంగా తాపత్రయపడాలి, మనము ప్రజా క్షేత్రంలో ఉన్నప్పుడు నిస్వార్థంగా పేద ప్రజల కోసం ఎవరైతే పనిచేయాలని సంకల్పంతో ఉంటారో వారు మాత్రమే నా ఉద్దేశంలో పదవులకు అర్హులని నా ప్రధాన ఉద్దేశం అని కూడా నేను చెప్తున్నాను. फिकम फाकी में मशहूर हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फिर एक बार गजब बयानी की है। उन्होंने कहा कि सियासत में आने की उनकी कभी भी ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन वो अब उसका हिस्सा बन चुके हैं। चुनाचे वो आवाम की बेहतर से बेहतर खिदमत करने की कोशिश करेंगे। मन की बात रेडियो प्रोग्राम में एनसीसी के ग्रुप से बातचीत करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्कूल के ज़माने में वो एनसीसी के कैडेट थे और कभी भी उन्हें सज़ा नहीं मिली। वज़ीर-ए-आज़म ने इतराफ़ किया कि गूगल की वजह से उनके मुताले की आदत मुतासिर हुई है, क्योंकि किसी भी हवाले के लिए वो शॉर्टकट का रास्ते अख्तियार करने लगे हैं। एक कैडेट ने पूछा कि अगर आप सियासत में ना आते तो क्या करते। नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया कि एक मुश्किल सवाल है, ये वाकई एक मुश्किल सवाल है, क्योंकि हर बच्चा अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ मरहलों से गुजरता है। कभी वो ये बनना चाहता है तो कभी वो बनना चाहता है, लेकिन सच बात यह है कि वो सियासत में आने की ख्वाहिश नहीं रखते थे और ना ही उसके बारे में कभी सोचा था। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दूसरी तरफ उन्होंने ये भी नहीं सोचा था कि अगर सियासत में ना आते तो वो क्या करते। अब वो जिस पोजीशन में हैं चाहते हैं कि अच्छी और कामयाब जिंदगी गुजारें और मुल्क के लिए दिल लगाकर काम करें। उन्होंने अपनी जिंदगी को कौम के लिए वक्फ कर दिया है। एक और सवाल के जवाब में कि वो फुर्सत के लम्हात में क्या करते हैं, उन्हें टीवी देखने और किताबें पढ़ने का मौका मिलता है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो हमेशा पढ़ना चाहते हैं, फिल्में देखने में उनकी कोई खास दिलचस्पी नहीं है और बहुत कम कभी कभी टीवी देखते हैं। प्यारे देशवासियों, मन की बात में आप सबका स्वागत है। आज मन की बात की शुरुआत युवा देश के युवा, वो गर्मजोशी, वो देशभक्ति, वो सेवा के रंग में रंगे नौजवान। आप जानते हैं ना, नवंबर महीने का चौथा रविवार हर साल एनसीसी डे के रूप में मनाया जाता है। आमतौर पर हमारी युवा पीढ़ी को फ्रेंडशिप डे बराबर याद रहता है, लेकिन बहुत लोग हैं जिनको एनसीसी डे भी उतना ही याद रहता है। तो चलिए आज एनसीसी के बारे में बातें हो जाए, मुझे भी कुछ यादें ताजा करने का अवसर मिल जाएगा। सबसे पहले तो एनसीसी के सभी पूर्व और मौजूदा कैडेट्स को एनसीसी डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह कैडेट रहा हूं और मन से भी आज भी अपने आप को कैडेट मानता हूं। यह तो हम सबको पता ही है कि एनसीसी यानी नेशनल कैडेट कोर दुनिया के सबसे बड़े यूनिफॉर्म यूथ ऑर्गेनाइजेशंस में भारत की एनसीसी एक है। यह एक ट्राई सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सेना, नौसेना, वायुसेना तीनों ही शामिल है। लीडरशिप, देशभक्ति, सेल्फलेस सर्विस, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, इन सबको अपने कैरेक्टर का हिस्सा बनाने, अपने हैबिट्स बनाने की एक रोमांचक यात्रा मतलब एनसीसी। इस जर्नी के बारे में कुछ और अधिक बातें करने के लिए आज फोन कॉल से कुछ नौजवानों से जिन्होंने अपने एनसीसी में भी अपनी एक जगह बनाई है, आइए उनसे बातें करते हैं। साथियों, आप सब कैसे हैं? जय हिंद प्रधानमंत्री जी। जय हिंद। सर, मेरा नाम जूनियर अंडर ऑफिसर तरन्नुम खान है। तरन्नुम, आप कहाँ से हैं?
मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ सर। अच्छा, तो एनसीसी में कितने साल, कैसे कैसे अनुभव रहे आपके? सर मैं एनसीसी में 2017 में भर्ती हुई थी एंड ये 3 साल मेरी जिंदगी के सबसे बेहतरीन साल रहे हैं सर। वाह, बहुत सुनकर के अच्छा लगा। सर मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरा सबसे अच्छा अनुभव जो रहा, हाँ एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप में रहा था। हाँ ये हाँ। हमारा कैंप अगस्त में हुआ था, जिसमें NER नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के बच्चे भी आए थे। उन कैडेट्स के साथ हम 10 दिन के लिए रहे। हमने उनका रहन सहन सीखा, हमने देखा कि उनकी लैंग्वेज क्या है, उनका ट्रेडिशन, उनका कल्चर। हमने उनसे ऐसी कई सारी चीजें सीखी, जैसे वाइजो में का मतलब होता है हेलो। वैसे ही हमारी कल्चरल नाइट हुई थी, उसके अंदर उन्होंने हमें अपना डांस सिखाया। तेहरा कहते हैं उनके डांस को। हाँ हाँ। और उन्होंने मुझे मेखाला पहनना भी सिखाया। मैं सच बताती हूँ, उसके अंदर बहुत खूबसूरत हम सभी लग रहे थे, दिल्ली वाले एज वेल एज हमारे नागालैंड के दोस्त भी। हम उनको दिल्ली दर्शन पर भी लेके गए थे, जहाँ हमने उनको नेशनल वॉर मेमोरियल और इंडिया गेट दिखाया। वहाँ पे हमने उनको दिल्ली की चाट भी खिलाई, भेलपूरी भी खिलाई, लेकिन उनको थोड़ा तीखा लगा, क्योंकि जैसे उन्होंने बताया हमको कि वो ज्यादातर सूप पीना पसंद करते हैं, थोड़े उबली हुई सब्जियां खाते हैं, तो उनको खाना तो इतना भाया नहीं। लेकिन उसके अलावा हमने उनके साथ काफी पिक्चर्स खींची, काफी हमने अनुभव शेयर करे अपने। आपने उनसे संपर्क बनाए रखा है? जी सर, हमारे संपर्क उनसे अब तक बने हुए हैं। चलिए, अच्छा किया आपने। जी सर। और कौन है साथी आपके साथ? जय हिंद सर। जय हिंद। मैं सीनियर ऑफिसर श्रीहरि जी भी बोल रहा हूँ। मैं बेंगलुरु कर्नाटका का रहने वाला हूँ। और आप कहाँ पढ़ते हैं? सर बेंगलुरु में क्रिस्टोजन। अच्छा, बेंगलुरु में ही है। यस सर। बताइए। सर मैं कल ही यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम सिंगापुर से वापस आए थे। अरे वाह। हाँ। तो आपको मौका मिल गया वहाँ जाने का? यस सर। कैसा अनुभव रहा सिंगापुर में? सर वहाँ पे 6 कंट्री आए थे, जिनमें था यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सिंगापुर, ब्रूने, हांगकांग और नेपाल, जहाँ पे हमें कॉम्बैट लेसन्स और इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइजेस का एक्सचेंज सीखा था, जहाँ पे हमारा परफॉर्मेंस कुछ ही अलग था सर। जिनमें से हमें वाटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर एक्टिविटीज सिखाया था, और वाटर पोलो टूर्नामेंट में इंडिया टीम जीत हासिल किया था सर। और कल्चरल में हम ओवरऑल परफॉर्मर्स थे सर। हमारा ड्रिल और वर्ड ऑफ कमांड बहुत अच्छा लगा था सर उनको। आप कितने लोग थे हरी? 20 लोग सर। हम 10 बॉय 10 गर्ल थे सर। यही भारत के सभी अलग अलग राज्य से थे? हाँ सर। चलिए, आपके सारे साथी आपके अनुभव सुनने के लिए बहुत आतुर होंगे, लेकिन मुझे अच्छा लगा। और कौन है आपके साथ? जय हिंद सर। जय हिंद। मेरा नाम है सीनियर अंडर ऑफिसर विनोले किसो। मैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन नागालैंड स्टेट का है सर। हाँ विनोले, बताइए क्या अनुभव है आपका? सर मैं सेंट जोसेफ कॉलेज जकामा ऑटोनोमस में पढ़ाई कर रहा है, BA हिस्ट्री ऑनर्स में। मैंने 2017 साल में एनसीसी ज्वाइन किया, और ये मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा और अच्छी डिसीजन था सर। एनसीसी के कारण हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ जाने का मौका मिला है? सर मैंने एनसीसी ज्वाइन किया और बहुत सीखी था, और मैंने अपॉर्चुनिटीज भी बहुत मिली थी, और मेरा एक एक्सपीरियंस था वो मैं आपको बताना चाहता है। मैंने इस साल 2019 जून महीने से एक कैंप अटेंड किया, वो है कॉम्बाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप, और वो सातोले कॉलेज कोहिमा में हेल्ड किया। इस कैंप में 400 कैडेट्स ने अटेंड किया। तो नागालैंड में सारे आपके साथी जानना चाहते होंगे हिंदुस्तान में कहाँ गए, क्या क्या देखा, सब अनुभव सुनाते हो सबको? यस सर। और कौन है आपके साथ? जय हिंद सर। मेरा नाम जूनियर अंडर ऑफिसर अखिल है। हाँ अखिल, बताइए। मैं रोहतक हरियाणा का रहने वाला हूँ सर। हाँ। मैं दयाल सिंह कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से फिजिक्स ऑनर्स कर रहा हूँ। हाँ हाँ। सर मुझे एनसीसी में सबसे अच्छा डिसिप्लिन लगा है सर। वाह। इसने मुझे और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाया है सर। एनसीसी कैडेट की ड्रिल, यूनिफॉर्म मुझे बेहद पसंद है। कितने कैंप करने का मौका मिला, कहाँ कहाँ जाना का मौका मिला? सर मैंने 3 कैंप किए हैं सर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।